let us quickly see the difference between vaccination and immunization. बहुत related terms हैं तो लोग confused हो जाते हैं, तो let us understand the difference. The vaccination का क्या है बच्चे? The process involves introducing a weakened or deactivated disease causing microbe into a person. एक weak और deactivated microbe को body में डालना, that is called vaccination. And after vaccination, the process starts. So I can say immunization. The process starts after a person is exposed to vaccine and the body starts building resistance to that disease. जब vaccination हो जाएगा, body के अंदर वो weakened या dead germ आ जाएगा, उसके बाद body resistance develop करना शुरू करेगी, उसको हम कहेंगे immunization. अब वैक्सीनेशन नॉर्मली इंजेक्ट करते हैं या ओरली डाल देते हैं, जैसे डीपीटी का बीसीजी का वैक्सीन लगेगा, ओरल पोलियो वैक्सीन तो ओरली या इंजेक्ट किया. लेकिन इम्यूनाइजेशन इट इज नॉट एडमिनिस्टर्ड इन एनी वे, इट इज एक्चुअली द रेजिस्टेंस व्हिच बॉडी डेवलप्स ऑन इट्स ओन. नेक्स्ट है बच्चे, वैक्सीनेशन डज नॉट गारंटी कंप्लीट रेजिस्टेंस टू द डिसीज. जैसे मैंने कहा कई बार मीजल्स का, चिकन पॉक्स का वैक्सीन लग जाता है, उसके बाद भी लोगों को मीजल्स या चिकन पॉक्स हो जाता है. तो वैक्सीनेशन डज नॉट गारंटी कंप्लीट रेजिस्टेंस. लेकिन अगर किसी को एक बार मीजल्स हो चुका, चिकन पॉक्स हो चुका, तो लाइफ टाइम में दोबारा नहीं होता. दैट मीन्स अगर खुद से डिसीज हुई है तो डिसीज जब रिकवर करेगी तो डेफिनेटली एक कंप्लीट इम्यूनिटी मिल जाएगी. तो हम कहा करते थे कि स्टेटमेंट कंप्लीट इम्यूनिटी अकर्स व्हेन पर्सन फुली रिकवर्स फ्रॉम द डिसीज. लेकिन मैंने इस कंप्लीट के साथ अब एक वर्ड ऐड कर दिया जनरली, बिकॉज इन केस ऑफ कोविड देयर हैव बीन मेनी पेशेंट्स जिनको एक बार कोविड हुआ, रिकवर होने के बाद दोबारा भी हो रहा है. तो अब इस स्टेटमेंट में हमने 100% श्योरिटी ना डाल के एक वर्ड ऐड कर दिया कि जनरली तौर पर अगर एक इंसान बीमारी से ठीक हो चुका है तो उसकी इम्यूनिटी उसमें बन जाएगी. तो वैक्सीनेशन में गारंटी नहीं है, पर इसमें जनरली तौर पे ये है. अगेन बच्चे मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, हम कहते हैं नोवेल कोरोना वायरस, क्योंकि कोविड के केस में बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं, बहुत सारी डेफिनेशंस चेंज हो रही हैं. क्यों? क्योंकि ये वायरस नया है और इसमें भी एक प्रॉब्लम क्या आ रही है, इसका जीन म्यूटेट कर रहा है. तो इसी वजह से इसका जो वैक्सीन बनाना है उसमें दिक्कत आ रही है. तो हम यहाँ पे एक पॉइंट बना सकते हैं इस बात पे, यूजुअली इफ म्यूटेशन हैपन टू द माइक्रोब इट माइट रेंडर द वैक्सीन इनइफेक्टिव. रेंडर का मतलब इट माइट मेक द वैक्सीन इनइफेक्टिव. इसका मतलब है कि अगर वायरस म्यूटेट होता रहेगा, तो म्यूटेट मतलब चेंज होता रहेगा, अगर वायरस म्यूटेट होता रहेगा तो वो जो वैक्सीन लगी थी वो इनइफेक्टिव हो जाएगी. यही रीजन है कि वायरल डिसीजेस के वैक्सीन बनाना बहुत मुश्किल है. कॉमन कोल्ड है, अब देखा जाए तो कोविड में भी कोल्ड हो रहा है, गला खराब हो रहा है, कॉमन कोल्ड तक का कोई वैक्सीन नहीं है. तो आप सोचो कि कोविड का वैक्सीन बनाना कितना बड़ा चैलेंज है. तो अगर कहीं पर कोई म्यूटेशन हो रहा है तो वैक्सीन जो है वो इनइफेक्टिव हो जाएगा, वैक्सीन का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वैक्सीन तो एक पर्टिकुलर वायरस के लिए बना था. अगर उसका जेनेटिक मटेरियल चेंज हो गया तो उसके ऊपर वो पुराना वैक्सीन काम नहीं करेगा. सिमिलरली वेरिएशंस ऑफ अ डिसीज इम्पैक्ट द बॉडीज एबिलिटी टू जनरेट इम्यून रिस्पॉन्स. बॉडी का इम्यून सिस्टम या इम्यूनाइजेशन भी तभी तक काम करेगी अगर जेनेटिक मटेरियल या कोई म्यूटेशन नहीं हुआ. अगर उस डिसीज के अंदर कोई वेरिएशन आ गया तो इन दैट केस इम्यून सिस्टम भी काम नहीं कर पाएगा. इम्यूनिटी जो है या इम्यूनाइजेशन का प्रोसेस वहां पर आकर फेल हो जाएगा अगर कोई जीन म्यूटेट हो रही है, कोई वायरसेस के अलग अलग स्टेन आ रहे हैं. इन दैट केस बच्चे, when I was explaining AIDS, I told you it is not called disease, it is called syndrome. अगर हम इसका फुल फॉर्म देखते हैं तो हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम कॉज्ड बाय HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस. तो इस एड्स को सिंड्रोम क्यों कहते हैं, इसको डिसीज क्यों नहीं कहते? दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एड्स इज कंसिडर्ड सिंड्रोम एंड नॉट अ डिसीज. व्हाई? तो देखिए बच्चे, सबसे पहले हम सिंड्रोम की डेफिनेशन समझते हैं, तभी हम आंसर कर पाएंगे. व्हाट इज सिंड्रोम? इट इज अ कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स एंड प्रॉब्लम्स इन द बॉडी. Because the immune system is damaged and the body cannot fight with diseases, people with AIDS get collection
डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसका मतलब अगर आप 10 लोगों के ऊपर एड्स की स्टडी कर रहे हो जिनके एड्स इन्फेक्टेड है, तो आप देखोगे कि हर एक को सिम्टम्स अलग अलग हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जो कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स हुए एक बॉडी के अंदर, दैट इज कॉल्ड सिंड्रोम। अब क्या है बच्चे, नॉट ऑल पीपल हु डेवलप एड्स सफर फ्रॉम सेम डिसीज, बट देयर आर सर्टेन अनयूजुअल इलनेस दैट अकर फ्रीक्वेंटली। वो 10 लोगों को सेम बीमारियां नहीं होंगी, कोई भी बीमारी हो सकती है, और लेकिन बीमारियां होंगी फ्रीक्वेंटली। क्यों? क्योंकि इम्यून सिस्टम तो वीक हो चुका, तो जिसको एड्स हुआ उसको कोई भी बीमारी हो सकती है, और छोटी सी बीमारी भी उसके लिए फेटल हो सकती है, जानलेवा हो सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन एड्स माइनर इन्फेक्शन में लीड टू सीरियस कॉम्प्लिकेशन। कॉमन कोल्ड में एग्रावेट बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, कॉमन कोल्ड में एग्रावेट इनटू निमोनिया। माइनर इन्फेक्शंस इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में लीड टू सीवियर डायरिया या ब्लड लॉस। तो आप देखो, डायरिया किसी को भी हो सकता है, बड़ा कॉमनली हो जाता है, लेकिन कॉमन कोल्ड है वो भी बड़ा कॉमन हो जाता है, लेकिन कॉमन कोल्ड एक सीवियर निमोनिया में ट्रांसफर हो जाए, वो निमोनिया जो ठीक नहीं हो रहा, फिर उसको आपने वेंटिलेटर पे रख दिया, इवेंचुअली द पर्सन में डाई। सिमिलरली लूज मोशंस हो रहे हैं, ब्लड लॉस हो रहा है, जबकि लूज मोशंस होना, डायरिया होना बड़ा कॉमन है, लेकिन जिसको एड्स हुआ उसकी बॉडी अपने आप को ठीक नहीं कर पाएगी, उसका इम्यून सिस्टम वीक हो गया। इसीलिए अगर आप 10 लोगों जो जिनको एड्स हुआ उस पर रिसर्च करोगे तो यू विल फाइंड दैट दे मे हैव डिफरेंट डिसीजेस एंड द डिसीजेस विल बी मोर फ्रीक्वेंट। इसीलिए एड्स खुद में डिसीज नहीं है, वो सिंड्रोम है, कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स है जो वेरी कर सकते हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। दैट इज व्हाई वी से एड्स इज कंसिडर्ड सिंड्रोम एंड नॉट अ डिसीज।